गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे लेटर्स टू एडिटर्स के बारे में। लेटर्स टू एडिटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मेनली दो ही पर्पस के लिए, दो ही उद्देश्य के लिए लेटर लिखे जाएंगे। या तो किसी कंप्लेनिंग के लिए, कंप्लेंट करोगे आप, या फिर आप अपने व्यूज़, आप अपने सजेशंस एक्सप्रेस करोगे। या तो किसी के मतलब कोई अथॉरिटीज़ है, वो आपका काम नहीं कर रही है, या आप उसका ध्यान खींचना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, ड्रॉ करना चाहते हो किसी प्रॉब्लम के प्रति, तो आप एडिटर को लेटर लिखते हो। या फिर आप अपने विचार व्यक्त करते हो, जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर, फीमेल फीटिसाइड के ऊपर, है ना, डॉरी सिस्टम के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर अपने विचार, व्यूज व्यक्त करते हो, एक्सप्रेस करते हो। तो दो तरह से होते हैं, एक कंप्लेनिंग के और एक व्यूज एक्सप्रेसिंग के। तो हम दोनों को एक एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं और बाकी पीडीएफ में आपको 7-8 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। तो एक हम कंप्लेन का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए किस तरह लिखेंगे। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट irregular and inadequate water supply in your locality। तो किसके खिलाफ कंप्लेन करनी है? irregular and inadequate। irregular का मतलब होता है अनियमित और inadequate का मतलब होता है insufficient, अपर्याप्त, अपर्याप्त वाटर सप्लाई। इसके बारे में आपको क्या करना है? अनियमित और अपर्याप्त वाटर सप्लाई है आपकी लोकेलिटी में। एडिटर को लेटर लिखना है। कंप्लेन एडिटर से नहीं करनी है, ध्यान रखना, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। हमें कंप्लेन एडिटर से नहीं करनी होती, ना ही एडिटर से ये कहना होता है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हमें सिर्फ ऑथोरिटीज का जो ध्यान है, अटेंशन है, वो ड्रॉ करना है, अट्रैक्ट करना है एडिटर के थ्रू, एडिटर के माध्यम से। एडिटर इस बात को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा, ऑथोरिटीज का ध्यान इस बात पर जाएगा कि इस लोकेलिटी में ये वाटर की प्रॉब्लम चल रही है। तो देखिए किस तरह लिखते हैं। पहला पॉइंट आप जानते हो, एड्रेस आएगा, तो एड्रेस हम लिख देते हैं 56/16 गांधीनगर, अलवर। पहला पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट आप जानते हो, डेट आती है 24 सितंबर 2020। फिर लाइन ड्रॉप करनी है। तीसरा पॉइंट, द एडिटर। ये सारी बातें आप जान चुके हो। इसके नीचे न्यूज़पेपर का नाम, लेटर कैपिटल होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर नीचे वही प्लेस, अलवर। ये 3 पॉइंट्स हो गए यहां तक। कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 पॉइंट पर। 4 पॉइंट पर चलते हैं। 4 पॉइंट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही दे रखा है, एस कैपिटल होगा, इर्रेगुलर आई कैपिटल, एंड इनएडिक्वेट अपर्याप्त, इनसफिशेंट वाटर सप्लाई इन, या मोहल्ले का नाम बता दो, लोकेलिटी का नाम बता दो, गांधीनगर, जिससे उसे पता चल जाएगा अथॉरिटीज को कि यहाँ गांधीनगर में वाटर सप्लाई है जो क्या है? इर्रेगुलर है और इनएडिक्वेट है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपको पता है कि क्या लिखना होता है? सर लिखना होता है। सर क्या लिखना होता है? सर। ये 5th पॉइंट हो गया, सर लिख दिया। अब वही बेसिक लाइन है हमारी जो हम लिखेंगे, थ्रू द कॉलम of your esteemed newspaper
कॉमा लगाइए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ the kind attention of the authorities concerned towards the problem of, इस तरह से मैंने आपको बताया है, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, अब ये जुड़ जाएगा, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इर्रेगुलर एंड इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई इन आर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में। ये तो फिक्स लाइन है, बेसिक लाइन है, बस आपको पता है कि यहां से लेकर के यहां तक तो ये फिक्स है, यहां से यहां तक तो फिक्स है ये। फिर इसके बाद आपने ये सब्जेक्ट जोड़ दिया। अब आपको 2-3 पैराग्राफ्स अपने मन से बनाने होते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपको 2-3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। देखिए, तो हम छोटे छोटे पैराग्राफ बना लेते हैं, पैरा चेंज करके लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? द वाटर सप्लाई in our locality, the water supply in our locality is irregular। देखो ये लाइन भी हमने क्वेश्चन में से बनाई है। एंड इनएडिक्वेट, अब हम लिखेंगे कि पानी की सप्लाई सिर्फ 30 मिनट ही होती है, आध घंटे होती है। द वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर या 30 मिनट्स, कुछ भी लिख दो। ओनली फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग द वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग। यहां तक हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हम ऊपर लिखते हैं, है ना। पैराग्राफ कंटिन्यू कर रहा है, मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूं, आपको नीचे दिखेगा नहीं। आपको कंटिन्यू करना है अभी पैराग्राफ, ये पैराग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको कंटिन्यू करना है। अब यहां कंटिन्यू करना है, इसी के आगे मैं ऊपर लिख रहा हूं एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। क्या हो रहा है परिणाम स्वरूप? द रेजिडेंट्स, निवासी ऑफ आर लोकेलिटी, कंटिन्यूस में जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हैव बीन फेसिंग, सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले के जो निवासी हैं, रेजिडेंट्स हैं, एक्यूट ACUTE एक्यूट वाटर शॉर्टेज, पूर्णतया पानी की कमी को, फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, टाइम बता दिया हमने, इसलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया, टाइम बता रहे हम। फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों से हमारे मोहल्ले के निवासी पानी की कमी को फेस कर रहे हैं, पानी की जो शॉर्टेज है उसका सामना कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेजिडेंट्स के जो हमारी लोकेलिटी के रेजिडेंट्स हैं वो एक्यूट वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र या विकट, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। अब एक पैराग्राफ और लिखते हैं हम, है ना।
अब लिखते हैं हाउस वाइफ्स, जो गृहिणियां हैं, हाउस वाइफ्स प्लूरल हो गया ये, हाउस वाइफ्स डोंट हैव, उनके पास नहीं है, इनफ वाटर, पर्याप्त पानी, फॉर, अब देखो क्या क्या काम आता है पानी, वो लिख दीजिए आप, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कॉमा, कुकिंग, वॉशिंग, और क्या लिखोगे, कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, एंड किकिंग, क्लीनिंग लिख दो चाहे, और साफ सफाई करने के लिए। जो गृहिणियां हैं, हाउस वाइफ्स डोंट हैव इनफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, उनके पास इन सभी कार्यों के लिए क्या नहीं है, पर्याप्त पानी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पानी जो है वो एक बहुत दूर से लाना पड़ता है, एक ट्यूबवेल है बड़ी दूर स्थित है, वहां से पानी लाना पड़ता है, तो लाना पड़ता है, मजबूरी होती है, किसी काम को करने की मजबूरी होती है, तो हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रख लें सेंटेंस बनाते समय। जैसे मैं कहूँ मुझे पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है, आई हैव टू टीच। जैसे मैं कहूँ उसे खाना पकाना पड़ता है, सी हैज़ टू कुक, तो निवासियों को लाना पड़ता है, या प्रत्येक व्यक्ति को पानी लाना पड़ता है, या निवासी, द रेजिडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी के निवासियों को हैव टू, और लाने को इंग्लिश में कहते हैं फैच, लाना। एक ब्रिंग होता है, ब्रिंग BRING, एक फैच होता है। ब्रिंग का मतलब होता है कि आप वहाँ हो और लेकर आ रहे हो वहाँ से, और फैच का मतलब हो रहा है आप जा रहे हो और फिर लेकर आ रहे हो। फैच का मतलब जाओ और लेकर आओ, तो पानी पहले जाएंगे फिर लेकर आएंगे, तो उसको फैच कहते हैं। तो द रेजिडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी हैव टू फैच, क्या लाना पड़ता है उनको, वाटर, फ्रॉम ए ट्यूबवेल, एक नलकूप से, ट्यूबवेल से, है ना, इंस्टॉल्ड या सिचुएटेड, जो स्थित है, इंस्टॉल्ड, जो ट्यूबवेल क्या है, स्थित है, सिचुएटेड है, एट ए डिस्टेंस, at a distance of 2 kilometers from our locality, जो कि हमारी लोकेलिटी से 2 किलोमीटर दूर है, उस ट्यूबवेल से रेजिडेंट्स को पानी लाना होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में और इजी लैंग्वेज में, द रेजिडेंट्स ऑफ आवर लोकेलिटी हैव टू फैच वाटर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, है ना, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स। ये ट्यूबवेल वगैरह छोड़ दो कि 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, वो सेंटेंस आप कैसे भी लिखो गलत नहीं है कुछ भी। तो आप बताइए कि हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही हैं कि 2 किलोमीटर दूर जा करके पानी लाना पड़ रहा है, ये आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ और लिख देते हैं आप कहो तो, फिर हमारी वो बेसिक लाइंस हैं जो नीचे हम लिखते हैं, तो एक पैराग्राफ ऊपर लिख देता हूं। आई ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अवर लोकेलिटी, ये बहुत जगह काम आता है वर्ड, इसको नोट कर लें, फ्रेज है ये। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से, मैं मेरे मोहल्ले के निवासियों की तरफ से रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट द ऑथोरिटीज, अधिकारियों से, अधिकारियों से प्रार्थना करता हूं, डैट, क्या प्रार्थना कर रहे हो आप,
कि जो ब्रोकन पाइपलाइंस हैं, ब्रोकन पाइपलाइंस शुड बी रिप्लेस्ड, लाइन पैसिव में गई, वो बदल दी जाएं, रिप्लेस कर दी जाएं। ब्रोकन पाइपलाइंस शुड बी रिप्लेस्ड। एक लाइन और लिख दो, द वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई है, शुड बी रेगुलर एंड कैसी हो, पानी की जो सप्लाई हो वो कैसी हो, रेगुलर हो, एंड एडिक्वेट और पर्याप्त हो। सारी लाइनें क्वेश्चन की हैं, ये क्वेश्चन में से ले रहे हैं हम, बना रहे हैं बस लैंग्वेज चेंज करके। द वाटर सप्लाई शुड बी होनी चाहिए, अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा सजेस्ट कर रहे हो, अपील कर रहे हो, है ना, अथॉरिटीज से कि ऐसा होना चाहिए। जो ब्रोकन पाइपलाइंस हैं शुड बी रिप्लेस्ड, उन्हें बदल दिया जाए ताकि पानी की सप्लाई रेगुलर हो, और जो पानी की सप्लाई है वो एडिक्वेट भी हो, रेगुलर होने के साथ साथ पर्याप्त भी हो। ठीक है, फिर लास्ट लाइन आप और भी लिख सकते हो, लिखने को बहुत है कि स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, छोड़ो उन बातों को, आप लिख सकते हो अपने मन से। फिर हम जो बेसिक लाइन है, ये बेसिक लाइन है, ध्यान रखना, वी होप द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, या ऑथोरिटीज कंसर्न्ड भी लिख सकते हो आप, बता चुका हूं पहले दोनों में अंतर। द ऑथोरिटीज कंसर्न्ड या द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज will see the gravity, देखेगी, will see देखेगी, the gravity of the matter, मामले की गंभीरता को, and suitable measures और उपयुक्त उपाय will be adopted लिए जाएंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये फिक्स लाइन है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाकी फिर आप जानते हो वही थैंकिंग यू, टी बड़ा होगा, योर्स वाई कैपिटल, ट्रूली TRULY, टी स्मॉल होगा, और नाम लिख दो गोपाल, योर्स ट्रूली, और वाई कैपिटल होगा, कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगेगा। ये जो है ये बेसिक लाइन है, ये सभी में काम आएगी, है ना, लगभग कंप्लेन वाले में सभी में काम आएगी, है ना। वी होप, हम आशा करते हैं, डेट कंसर्न्ड ऑथोरिटी, संबंधित अधिकारी, विल सी द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, इस मामले की गंभीरता को जांचेंगे, देखेंगे, एंड सूटेबल मेजर्स और उपयुक्त सराहनीय कदम, उपाय, विल बी एडॉप्टेड उठाए जाएंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। लेटर कंप्लीट हुआ।